जी सुशील, बढ़ते प्रदूषण से तो हर कोई परेशान है। तो आगे बढ़ते हैं और लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चों को पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस बार दुधवा पार्क में एलिफेंट सफारी का भी खास इंतजाम किया गया है। काफी लंबे समय से हाथी सफारी बंद थी। इस बार हाथी सफारी के जरिए दुधवा टाइगर रिजर्व के सलूखापुर गैंडों के दर्शन भी कराए जाएंगे। बहराइच के करतनिया घाट को भी आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पर्यटक करतनिया घाट घूम सकते हैं। सैलानी इस बार कल्चरल टूरिज्म का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसके लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। सुबह और शाम को जहां पर्यटक जंगल और बोट की सवारी कर सकते हैं, तो दोपहर में उन्हें थारू संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वन विभाग ने करतनिया घाट के पास बसे थारू जनजाति के फकीरपुर गांव में पर्यटकों के लिए हट की व्यवस्था की गई है। थारू जनजातियां जो हैं उनके घरों में दोपहर को के टाइम पे वो वहाँ पे थारू थाली में उनका भोजन वो करेंगे। शाम के टाइम पे थारू जनजातियों का जो अपना ट्रेडिशनल पहनावा डाल के जो वो अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं, जो भी लोक गीत नृत्य गीत जो भी करते हैं, वो भी लोगों को हम उसमें दिखाएंगे। और इसके लिए एक नॉमिनल सा फीस होगा। जो भी होगा दिस विल बी गिवन टू द जो लोग हैं, उन्हीं को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्हीं को ही पैसे मिलेंगे। उससे एक रोज़गार से हम टूरिज़्म को जोड़ना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टूरिज़्म से रोज़गार जुड़ेगा उसी हिसाब से लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और तब लोग जंगल को बचाने के लिए भी करेंगे। लखीमपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ रहे हैं। मनोज, टाइगर रिजर्व खुलने पर लोग काफी उत्साहित है। काफी लंबे समय से ये बंद था, अब लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व 15 नवंबर यानी कि आज से खोल दिया गया। हालांकि ये 1 नवंबर से खोला जाना था, लेकिन लखीमपुर खीरी में आई बाढ़ के चलते ये डिले हो गया था, क्योंकि जंगल के रास्ते कट गए थे। इसको लेकर पार्क प्रशासन ने जोरों शोरों से तैयारी करने के बाद आज दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बहराइच का करतनिया घाट को खोल दिया है। इसके बाद आज से ही अब पर्यटक दुधवा में घूमने के लिए जाने लगेंगे। खासकर इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व ने के प्रशासन ने तैयारी की है कि इस बार हाथी राइडिंग भी कराई जाएगी, क्योंकि कोरोना काल के चलते लगभग पिछले 2 साल से हाथी राइडिंग को बंद कर दिया गया था। इस बार तैयारी की गई है। शुरुआत के दिनों में 2 टाइगर जो गंगाकली और 2 हाथी गंगाकली और रूपकली दुधवा सैलानियों को घुमाने के लिए जाएंगे। हाथियों पर बैठकर राइनो की दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ इस बार पार्क धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त उत्तराखंड पहुंचे हैं जेपी नड्डा। देहरादून पहुंचे जेपी नड्डा। 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा और उत्तराखंड, इस वक्त उत्तराखंड पहुंचे हैं जेपी नड्डा। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर के बाद चमोली के सवाड़ से शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। नड्डा चमोली के बाद अल्मोड़ा जाएंगे, जहां कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे और शाम में रुद्रपुर पहुंचेंगे। मंगलवार को रुद्रपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ बंगाली समुदाय की जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देहरादून से 2 दिन के उत्तराखंड पर जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा इस वक्त देहरादून पहुंच चुके हैं। और आज से जेपी नड्डा का मिशन उत्तराखंड जो है उसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर के बाद चमोली के सवाड़ से शहीद सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा के साथ। नड्डा चमोली के बाद अल्मोड़ा जाएंगे, जहां कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे
और शाम में रुद्रपुर पहुंचेंगे। मंगलवार को रुद्रपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ बंगाली समुदाय की जनसभा को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बहराइच के कर्तिना घाट भी आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पर्यटक कर्तिना घाट घूम सकते हैं। सैलानी इस बार कल्चरल टूरिज्म का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसके लिए वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बहराइच के कर्तिना घाट को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पर्यटक कर्तिना घाट घूम सकते हैं, तो पर्यटकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी और हर्ष की बात है कि अब वो कर्तिना घाट घूम सकते हैं। देखिए कृतिका जी, 2 साल से कर्तिना घाट बंद था। उसके बाद आज 15 नवंबर है। कर्तिना घाट लोगों के लिए खुल गया है। पर्यटक बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको तैयारी उनके स्वागत के लिए देखिए किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। बैरियर को सजाया गया है, बोर्ड लगाए गए हैं और यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है कर्तिना घाट का। मैं बता दूं, इस बार पर्यटक कर्तिना घाट में इको टूरिज्म के अलावा और कल्चरल टूरिज्म का भी मजा उठाएंगे। इस बार वन विभाग और थारू समाज के लोगों ने कल्चर जो टूरिज्म है उसका भी इंतजाम किया है। लोग अब थारू समाज के घर जाएंगे, वहां पे उनका खाना खाएंगे, उनका जो डांस है डांस भी देखेंगे। तो इस बार जो है कर्तिना घाट में जो पर्यटक आएंगे वो रोमांस और मनोरंजन भी काफी मजा लेंगे। जी अखिलेश, थोड़ा सा थारू समाज के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि वन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। सुबह शाम को जहां पर्यटक जंगल और बोट की सवारी कर सकते हैं, तो वहीं दोपहर में थारू संस्कृति के बारे में जानने का उन्हें मौका मिलेगा। तो क्या ये थारू समाज? आखिर को बता दूं कि वन विभाग ने इस बार तैयारी की है कि जो बीच का दोपहर का समय होता था पर्यटकों के लिए, सुबह क्या करते थे, राइडिंग करते थे, जंगल सफारी करते थे, शाम को बोटिंग करते थे पर्यटक। लेकिन जो दोपहर का समय था वो अपने हटों में रहते थे। लेकिन वन विभाग और थारू समाज के लोगों ने इस बार जो कल्चरल टूरिज्म को इनोवेशन दिया है उसको इस बार किया है। उसमें यह है कि लोग जो पर्यटक हैं वो जिप्सी से उनके घर जाएंगे, उनका भोजन करेंगे, जो उनके कल्चर में भोजन बनता है वो भोजन करेंगे, जो पदार्थ बनता है उसको भी पिएंगे और जो संगीत होता है संगीत का भी मनोरंजन पर्यटकों इस बार थारू समाज के लोग कराएंगे। तो इस बार जी अखिलेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।